हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए मैं, ब्रेन ट्यूमर यानी कि मस्तिष्क का कैंसर। गाइस, क्या होता है मस्तिष्क का कैंसर, उसके कारण क्या होते हैं, कॉज क्या 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 हो सकते हैं, किस कारण से आपको मस्तिष्क का ट्यूमर देखने को मिल सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एक चीज़ चाहता हूँ, चैनल मेरा जाके देखो, अंदर से बहुत सारी चीज़ें, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे टॉपिक सिक्वेंशली आपको, मेडिकल के आप किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, सारे सिक्वेंशली सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जाके देखना मेरे चैनल। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। ब्रेन ट्यूमर कैंसर क्या होता है ना, मस्तिष्क का कैंसर। ब्रेन ट्यूमर मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इनसाइड ऑफ ब्रेन। बोलना है सबसे पहले उसकी परिभाषा दो लाइन में इन्होंने बताई हुई है कि जो मस्तिष्क का जो कैंसर होता है, मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि होने पर मस्तिष्क ट्यूमर या मस्तिष्क का कैंसर होता है। सबसे पहली लाइन में बोला है कि जब देखो, सिंपली ट्यूमर या कैंसर तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि कैंसर एक्चुअल में क्या होता है। प्लस कैंसर होता है, कैंसर का मतलब होता है जब हमारे शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाए, उसे हम लोग कैंसर कहते हैं। असामान्य मतलब जैसे कि मेरे यहाँ पे 2-3 सेल है, यहाँ पे लाखों करोड़ों सेल्स बन गई और ये सब गिल्टी से गार्ड जैसा बन गया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। वो बॉडी में कहीं भी बन सकता है, लीवर में, पेंक्रियास में, हार्ट में, ब्रेन में। अभी हम लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर में यही है कि ब्रेन ट्यूमर हैज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इनसाइड ऑफ ब्रेन, मतलब मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि हो जाना मस्तिष्क का कैंसर या मस्तिष्क का ट्यूमर कहलाता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लाइन, इन नॉर्मल कंडीशन सेल डैमेज। ये लाइन समझना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है इन नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन सेल डैमेज एंड ऑटोमेटिकली नॉर्मली ग्रो, बट इन ब्रेन ट्यूमर सेल एबनॉर्मली ग्रो। बोलना है यहाँ पे, कोशिका, कोई कोशिका यदि नष्ट हो जाती है तो वह अपने आप विकसित हो जाती है, पुनः ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। परंतु ट्यूमर की अवस्था में कोशिका अनियमित रूप से ग्रो होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मुझे यहाँ पे चोट लगी हुई है, जैसे चोट लगेगी सेल आएगी, ये घाव भरने लगेगा, परंतु वो भरा हुआ घाव जो कोशिका बनेगी वो पुरानी कोशिकाओं की तरह नहीं होगी, वो असामान्य होती है, एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ करती है, उसे हम लोग सिंपली कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन क्लियर हुई कि कोई भी कोशिका जब नष्ट होती है तो वो पुनः ग्रो होती है अपनी नॉर्मल अवस्था में, बट ब्रेन ट्यूमर में यानी कि मस्तिष्क के कैंसर जब होता है तब वो कोशिका असामान्य रूप से वृद्धि करती है। when did tumor when this tumor sorry did नहीं when this tumor grow inside of brain, then it increase the intracranial pressure, ICP। गाइज, ये आईसीपी क्या होता है? गाइज, हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रेशर रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है, जब मस्तिष्क का ट्यूमर होता है तब ये इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है ना, इसका बढ़ जाता है। अब जब प्रेशर बढ़ेगा, आप समझ सकते हो, आपको एक रूम में बंद कर दे, उस रूम में इतनी हवा भर दी, इतनी हवा भर दी, एकदम प्रेशर बढ़ा दे, तो आप कैसे हो जाओगे, चिपकुट जाओगे। इसी टाइप से उसे इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर का एक प्रेशर होता है जिसे हम लोग इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो गाइज, वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से? ब्रेन ट्यूमर, जिससे हमें क्या होगा, वोमिटिंग, उल्टी हो सकती है, हेडेक, सर दर्द हो सकता है, और कोमा, व्यक्ति कोमा के अंदर भी जा सकता है। गाइस, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर व्यक्ति का बढ़ेगा तब वो कोमा में चला जाएगा, या उसका वोमिटिंग होगी, सर दर्द होगा, उल्टी आने लगेगी, और भी कुछ सिम्टम्स जो ऐसे हैं गाइस जो देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लाइनें क्लियर हुई होगी। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार रिपीट कर देता हूँ, मस्तिष्क के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि कोशिका के असामान्य वृद्धि को हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, दिमाग के अंदर, ठीक है। जब कोशिका डैमेज होती है, टूटती है, तब नॉर्मली ग्रो करती है, पर ब्रेन ट्यूमर में ये ऐसा नहीं होता, ये एबनॉर्मली वृद्धि करती है, ठीक है। जिससे कि ट्यूमर के अंदर जो कि सॉरी जब हमारे ब्रेन के अंदर जब ट्यूमर होता है तब हमारे ब्रेन का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीपी कहते हैं, ये बढ़ जाता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब बढ़ जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ेगा जब हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, व्यक्ति कोमा के अंदर भी जा सकता है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, ब्रेन ट्यूमर मे बी बेनाइन और मे बी मैलिग्नेंट। गाइस, जो ब्रेन ट्यूमर होता है, मस्तिष्क का कैंसर, दो प्रकार का होता है, बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी। बेनाइन का क्या मतलब होता है? गाइस, बेनाइन का मतलब होता है फूटने वाला, सॉरी,
गांठ वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह ना फैल पाए। मेलिग्नेंट कैंसर ऐसे कैंसर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह फैल गए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हार्ट में कोई कैंसर है, मेरे दिमाग तक फैल गया, मेरे दिमाग में कोई कैंसर है, मेरे लीवर तक फैल गया, इसे मेलिग्नेंट कहूँगा। आप देख सकते हो ये यहाँ पे बेनाइन ट्यूमर का डायग्राम है, ये मेलिग्नेंट ट्यूमर का डायग्राम है। बेनाइन ट्यूमर में क्या हो रहा है, ठोस गांठ है, गोल। मेलिग्नेंट में क्या है, फूटा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, उसे मेलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल सकता उसे बेनाइन ट्यूमर कहेंगे। क्लियर हुआ? तो मस्तिष्क के कैंसर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, बेनाइन भी हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन ट्यूमर इज अ लोकलाइज्ड ट्यूमर, इट इज ओनली प्रेजेंट ऑन वन लोकेशन। वही बात है गाइस, सेम चीज है कि जो बेनाइन ट्यूमर है लोकल ट्यूमर होता है एक ही जगह पे। यदि मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क में ही रहेगा, लीवर में नहीं जाएगा। लीवर में है तो लीवर में ही रहेगा, मस्तिष्क में नहीं जाएगा। लोकल ट्यूमर होता है, यह केवल एक ही जगह पर रहता है। लोकल मतलब समझ तो आप लोग कि जैसे कि मैं लोकल यहाँ का हूँ, मैं लोकल यहाँ का हूँ, लोकल का मतलब वहीं रहने वाला है। मेलिग्नेंट ट्यूमर कैन सेपरेट अदर बॉडी पार्ट, वही सेम बात जो अभी मैंने बताई कि जो मेलिग्नेंट कैंसर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है। क्लियर होगा? इस जल्दी से आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ जल्दी। क्लियर हुआ गाइस कि बेनाइन ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। जो बेनाइन ट्यूमर होता है यहाँ पे सिंपली ये बेनाइन ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल पाता, मेलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है। कुछ इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हो। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायग्राम भी बनाना आपके नोट्स में। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क के जो कैंसर है कितने प्रकार के, दो प्रकार के कैंसर है गाइस। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर यानी कि प्राइमरी मस्तिष्क ट्यूमर, और सेकेंडरी मस्तिष्क ट्यूमर। क्या होता है एक एक करके समझना, आगे मत पढ़ना, पहले मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ समझो, समझ में आएगी चीजें आपको, ठीक है। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट सेल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। बोलना है कि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, प्राइमरी मस्तिष्क का जो कैंसर होता है, ये कोशिकाओं मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर होता है, और उसके स्ट्रक्चर जैसे कि थैलेमस में हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गया, बैक ब्रेन में हो गया, फ्रंट वाले ब्रेन में हो गया, तो उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्ट में इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर होता है, उसे प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ही यही है गाइस कि जो मस्तिष्क की कोशिकाओं से विकसित हो, उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, वो ट्यूमर जो हमारे मस्तिष्क में नहीं बनेगा, बाहर से ब्रेन तक आएगा। समझो, ये पढ़ता हूँ लाइन, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर, इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट मतलब क्या, फेल के आया है किसी दूसरी जगह से, हमारे ब्रेन ने नहीं बनाया है, किसी और, जैसे कि मेरे लीवर में कैंसर था, दिमाग में चला गया, ठीक है, उसे सेकेंडरी मस्तिष्क ट्यूमर या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के नाम से मैं बोलूंगा, ठीक है। इट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर स्टार्ट आउटसाइड ऑफ द ब्रेन बट इट मेटास्टेसाइज। मेटास्टेसिस की मतलब फैलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ फैल गया, फैलना मतलब मेटास्टेसाइज हो गया, मेटास्टेसाइज मतलब फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह मेलिग्नेंट कैंसर होता है या मस्तिष्क के बाहर चालू होता है और धीरे धीरे मस्तिष्क तक फैल जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ गाइज, दो तरीके में कैंसर आपको बता रहा हूँ। एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, एक होता है सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी का मतलब होता है ऐसा कैंसर, वह कैंसर जो मेरे मस्तिष्क के अंदर की कोशिकाओं में ही बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे मस्तिष्क की कोशिकाओं में ही बनेगा, वहीं पे वो डेवलप होगा। पर जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है वो मेरे बॉडी के बाहर से नहीं, मतलब बॉडी के किसी और अंग से मेरे दिमाग तक फैला है। सपोज दैट मुझे पेंक्रियास का कैंसर है, पेंक्रियास से मेरे ब्रेन तक फैल गया। सपोज दैट मुझे माउथ का कैंसर है, मुंह से सर तक फैल गया, ब्रेन तक फैल गया, उसे सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर, यानी कि मस्तिष्क के कैंसर के कितने सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे जब किसी व्यक्ति को मस्तिष्क का कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, तो उसे क्या क्या सिम्टम्स वहाँ पे दिखते हैं। सबसे पहला मेमोरी लॉस, यानी कि याददाश्त का खो जाना। वो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को याद नहीं रख पाएगा, भूल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, पानी पीना भूल गया, कल किसी से मिला था वो भूल गया, वो एक एक घंटे की भूल जाता है, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। और
पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर होने पर गाइस पैरालिसिस इज अ कॉमन सिम्टम। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है? पैरालिसिस का सिंपली मतलब होता है गाइस कि बॉडी का कोई अंग जाम हो गया, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार हमारा ब्रेन अगर परमिशन नहीं देगा, कोई ब्रेन के जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हो गया, तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड कितना सारे काम करती है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड बेचारी काम ही नहीं कर पाएगी, तो लकवा होना स्वाभाविक बात है ना। और सीजर, झटके आने लगना, व्यक्ति को झटके भी आ सकते हैं। कंफ्यूजन, निर्णय ना ले पाना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता, अरे मैं पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ, अरे मैं खाना खाऊँ, छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इस ब्रेन ट्यूमर के। ऐसा और दूसरे कारणों से भी हो सकता है, बट ब्रेन ट्यूमर में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। विजुअल प्रॉब्लम, ठीक से ना देख पाना, कम दिखना, ये प्रॉब्लम भी उसको देखने को मिलेगी। बॉडी पेन, शरीर पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में उसको दर्द रहेगा गाइस, ठीक है, फुल बॉडी पेन रहेगा उसको। वीकनेस, वीकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी। ओ गाइस एंजाइटी एक कॉमन सिम्टम ऐड करो, एंजाइटी व्यक्ति को रहेगी जिसको ब्रेन ट्यूमर होगा उसे, ठीक है। हेडेक यानी कि उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में सर दर्द देखने को मिलेगा, उस व्यक्ति को सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है गाइस, ठीक है। किसको? जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित जो व्यक्ति रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा हेडेक पेन दिखेगा, सर दर्द दिखने को मिलता है। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़नी पड़ती गाइस, जैसे लास्ट लाइन खत्म करी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेमोरी लॉस, याददाश्त खो जाना, पैरालिसिस, लकवा लग जाना, सीजर, झटके आना, और कंफ्यूजन, कंफ्यूज होना व्यक्ति, निर्णय ना ले पाना, और विजुअल प्रॉब्लम यानी कि उसको देखने में समस्या होना, बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द का रहना, वीकनेस यानी कि व्यक्ति को कमजोरी रहना, और हेडेक यानी कि व्यक्ति का सर दर्द बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। ये कुछ कॉमन सिम्टम है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक का। डायग्नोसिस अर्थात लेब टेस्ट, आप लेब के अंदर किस किस प्रकार के टेस्ट कर सकते हो? सीटी स्कैन और ब्रेन सिटी या ब्रेन सिटी। देखो गाइस ब्रेन में या तो सीटी स्कैन कर लो या एमआरआई कर लो, आपको ब्रेन ट्यूमर आसानी से पता लग। और भी टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, बट स्पेसिफिक फाइनल टेस्ट बता रहा हूं मैं तो आपको कि गाइस आपको यदि ब्रेन ट्यूमर का लग रहा है तो व्यक्ति का कैसा ब्रेन ट्यूमर आइडेंटिफाई करेंगे? सीटी करवा लो, ब्रेन का सीटी हो जाएगा, या ब्रेन का एमआरआई करवा लो, सीधा सीधा सटीक टेस्ट है जो हम लगा सकते हैं। और भी ब्लड टेस्ट और सीबीसी वगैरह लगवा लो, उसमें आपको डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा, सेल्स बढ़ जाएगी आपके, डब्ल्यूबीसीस वगैरह, ठीक है। और भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता कर पाते हैं। आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सीटी स्कैन का। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, यानी कि क्या क्या समस्याएं मस्तिष्क का कैंसर होने के बाद, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती है। लर्निंग एंड मेमोरी डिफिकल्टी, सीखने एवं याद रखने में समस्या, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है ये? पहली प्रॉब्लम सीखने में समस्या, वो सीख नहीं पाएगा, वो किसी चीज को याद नहीं रख पाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगी उसको। नेक्स्ट आता है वॉकिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी। वॉकिंग एंड टॉकिंग मतलब बोलने में और चलने में समस्या को वॉकिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी बोलते हैं। वॉकिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी का मतलब समझ में आया कि भैया ऐसा जो चलने में भी समस्या और बोलने में भी समस्या को वॉकिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्टी कहते हैं। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस इन ब्रेन मतलब कि जो मस्तिष्क के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगना, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ जाना, वैसे बोलते हैं हम लोग ब्रेन में सबसे ज़्यादा पानी होता है, बट उसकी मात्रा बढ़ जाना, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा जब बढ़ेगी तब पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से गाइस हमें क्या, इसे जब ब्रेन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है ना, इसे टर्मिनोलॉजी में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का मतलब ही होता है जब पानी की मात्रा ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगी, ये भी समस्या हमें देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग इन ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के अंदर क्या होगा गाइस, मस्तिष्क के अंदर सिंपली हमें ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन ट्यूमर में। देखो ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं गाइस, ये और भी दूसरे कारणों से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर से। हाँ, पर मैं कह सकता हूँ जब ब्रेन ट्यूमर होगा तब आपको ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी गाइस, ब्रेन हेमरेज होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
अब आता है हॉस्पिटल केयर, आप जिसे आप नर्सिंग केयर भी कह सकते हो। हॉस्पिटल में क्या क्या स्टाफ को केयर का ध्यान रखना चाहिए वो समझो। पहले रिलीफ इन पेन, सबसे पहला मुद्दा होता है गाइस हॉस्पिटल का कि व्यक्ति को दर्द में आराम लगाना, क्योंकि व्यक्ति दर्द से ज़्यादा मरता है। तो व्यक्ति का दर्द हमें कम करना है। कोई व्यक्ति है उसका दर्द को कम करना, पेन किलर देना डॉक्टर के अकॉर्डिंग, उसे कीमो स्टार्ट करना, ठीक है। इम्प्रूविंग ब्रीथिंग, व्यक्ति की ब्रीथ बढ़ाना। जैसे ब्रेन ट्यूमर में कोई ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स इतनी देखने को नहीं मिलती, बट हाँ उसको सांस लेने में भी समस्या होती है बेचारे को, तो उसको करना चाहिए हमें। प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही ढंग से कीमोथेरेपी देना। गाइस बहुत सारे लोग जो कीमोथेरेपी के बारे में नहीं जानते, मेरी चैनल पे जाके मेरी वीडियो को देखो, कीमोथेरेपी की वीडियो डली हुई है, ठीक है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है गाइस प्रॉपर मेडिसिन, उसको जो डॉक्टर ने कीमोथेरेपी स्टार्ट करी, जो सजेशन दिया है उसके हिसाब से हमें दवाइयाँ स्टार्ट करना। इंक्रीज इनहेलेशन, खाने मतलब व्यक्ति को ठीक प्रकार से खिलाना है, वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले, अच्छे से खाएगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन लगेगा। कंट्रोल पेन, वही रिलीफ पेन, कंट्रोल पेन, दर्द में आराम लगाना। रिड्यूस एनजाइटी, व्यक्ति ब्रेन ट्यूमर में बहुत डरा रहता है, एनजाइटी रहती है, तो उसकी जो एनजाइटी है उसको कम करना, उसको दबा के रखना, उसे हम लोग रिड्यूस एनजाइटी। प्रॉपर डाइट, सबको पता है पेशेंट को हॉस्पिटल में जाने के बाद डाइट चार्ट पे ब्रेन ट्यूमर के अकॉर्डिंग, ब्रेन ट्यूमर की निमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, लिवर कैंसर, सब बीमारियों के लिए अलग अलग डाइट प्लान, एक न्यूट्रिशनल डॉक्टर होता है, वो अपनी डाइट प्लान, डाइटिशियन होता है, वो अपनी डाइट बनाता है पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको हॉस्पिटल केयर समझ में आ गया। बेसिक टॉपिक का इस ब्रेन ट्यूमर, इसके बाद नेक्स्ट बाय अगले अगले ट्यूमर को हम लोग, अगले अगले कैंसर को बाद में पढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक वीडियो में। जब तक आप लोग मेरे चैनल को विजिट करो, आप लोगों के लिए मेडिकल की सभी फील्ड से रिलेटेड सिक्वेंशली सिलेबस के हिसाब से टॉपिक डले हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।